नमस्ते दोस्तों। ओपन फॉर लर्न में आपका स्वागत है। क्या आप कभी अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ में रुककर सोचते हैं कि क्या शांति और असली खुशी पाने का कोई और तरीका है? क्या हम की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में एक साधु की तरह शांत और केंद्रित मन पा सकते हैं? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरेंगे जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच को बदला है। ये किताब है जय शेट्टी की थिंक लाइक अ मॉन्क, थिंक लाइक अ मंक, यानी एक साधु की तरह सोचें। जय शेट्टी, जो खुद एक पूर्व साधु हैं, इस किताब में हमें वह प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करते हैं जिससे हम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं, नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। यह सिर्फ एक किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साधुओं जैसी मानसिकता अपना सकते हैं। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं और सीखते हैं कि कैसे अपने मन के शोर को शांत किया जाए और अपनी आत्मा की आवाज़ को सुना जाए। इस वीडियो के अंत तक आप यह समझ जाएंगे कि एक साधु की तरह सोचना केवल पहाड़ों में जाकर ही संभव नहीं है, बल्कि इसे आप अपने घर, अपने ऑफिस और अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में अपना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं थिंक लाइक अ मॉन्क के साथ अपने अंदर के साधु को जगाने का यह सफ़र। पुस्तक का विस्तृत सारांश। थिंक लाइक अ मॉन्क, एक साधु की तरह सोचें। जय शेट्टी की यह किताब 3 मुख्य भागों में बंटी हुई है। पहला जाने दो, लेट गो। दूसरा विकास करो, ग्रो। और तीसरा दो, गिव। ये तीनों भाग जीवन के 3 महत्वपूर्ण चरणों को दर्शाते हैं जिनसे गुजरकर हम एक शांत, उद्देश्यपूर्ण और आनंदमय जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। भाग 1, जाने दो, लेट गो। ये भाग हमें उन बोझों से मुक्त होने में मदद करता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसमें नकारात्मकता, डर और दूसरों की राय जैसी चीज़ें शामिल हैं। अध्याय 1, पहचान, आइडेंटिटी। मैं वो हूं जो मैं सोचता हूं। शेट्टी इस अध्याय की शुरुआत एक मौलिक प्रश्न से करते हैं। हम वास्तव में कौन हैं? वे बताते हैं कि हमारी पहचान अक्सर बाहरी चीज़ों से जुड़ी होती है। हमारी नौकरी, हमारी संपत्ति, हमारे रिश्ते और समाज की हमसे उम्मीदें। हम दूसरों की नज़रों से खुद को देखते हैं और उसी के अनुसार अपनी एक छवि बना लेते हैं। शेट्टी इसे एक धूल भरी आईने की तरह बताते हैं जिसमें हम अपना असली प्रतिबिंब नहीं देख पाते। एक साधु की तरह सोचने का पहला कदम है इस धूल को साफ करना। इसके लिए हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। शेट्टी हमें अपने मूल्यों, वैल्यूज़ को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मूल्य हमारे जीवन के लिए एक नैतिक जीपीएस की तरह काम करते हैं। वे हमें बताते हैं कि हमारे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। व्यवहारिक अभ्यास। शेट्टी एक अभ्यास सुझाते हैं जहां आप उन सभी चीज़ों की एक सूची बनाते हैं जो आपके लिए मायने रखती हैं, जैसे ईमानदारी, करुणा, विकास, स्वतंत्रता आदि। फिर आप इस पर विचार करते हैं कि क्या आपका जीवन इन मूल्यों के अनुसार चल रहा है। यह आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस की दिशा में पहला कदम है। अध्याय 2, नकारात्मकता, नेगेटिविटी, भूखे दुष्ट राजा की कहानी। इस अध्याय में शेट्टी नकारात्मकता के जहरीले प्रभाव के बारे में बात करते हैं। वे बताते हैं कि नकारात्मकता हमारे मन का कैंसर है जो धीरे धीरे हमारी सारी ऊर्जा और खुशी को खत्म कर देती है। यह शिकायत करने, दूसरों की आलोचना करने और तुलना करने के रूप में आती है। शेट्टी हमें नकारात्मकता के स्रोतों को पहचानने के लिए कहते हैं, चाहे वे बाहरी हों जैसे नकारात्मक लोग या मीडिया, या आंतरिक, हमारी अपनी नकारात्मक सोच। वे हमें सिखाते हैं कि हम नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी न होने दें। व्यावहारिक अभ्यास। स्पॉट, स्टॉप, स्वैप, स्पॉट, स्टॉप, स्वॉप, स्पॉट। पहचानें। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए उसे तुरंत पहचानें। जागरूक बने कि आप नकारात्मक सोच रहे हैं। स्टॉप, रुकें, उस विचार को वहीं रोक दें। खुद से कहें, यह सिर्फ एक विचार है, यह सच्चाई नहीं है। स्वैप, बदलें, उस नकारात्मक विचार को एक सकारात्मक या कम से कम एक तटस्थ विचार से बदलें। उदाहरण के लिए, मैं ये नहीं कर सकता को मैं इसे करने की कोशिश करूंगा से बदलें। शेट्टी ये भी कहते हैं कि हमें अपने आसपास के माहौल को लेकर भी सतर्क रहना चाहिए। अगर हम नकारात्मक लोगों से घिरे रहेंगे तो उनकी नकारात्मकता हम पर भी असर डालेगी। अध्याय 3, डर, फियर। होटल अर्थ में आपका स्वागत है। डर एक और बड़ी बाधा है जो हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। शेट्टी बताते हैं कि डर हमें असफलता, अस्वीकृति और अनिश्चितता से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में वह हमें जीवन जीने से भी रोकता है।
एक साधु की मानसिकता डर को खत्म करने की नहीं, बल्कि उसे समझने और उसके साथ काम करने की है। डर एक संकेत है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं और वहीं हमारा विकास होता है। शेट्टी हमें डर से भागने के बजाय उसका सामना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। व्यावहारिक अभ्यास, डर की जड़ तक पहुंचना। अपने किसी एक डर को चुनें। खुद से पूछें, मैं वास्तव में किस चीज से डरता हूं? जो भी जवाब मिले उसके लिए फिर से यही सवाल पूछें। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते रहें जब तक आप डर की असली जड़ तक न पहुंच जाएं। अक्सर हमारा डर सतह पर जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। एक बार जब हम जड़ को समझ जाते हैं तो उससे निपटना आसान हो जाता है। अध्याय 4, इरादा, इंटेंशन, सोने से अंधा। यह अध्याय हमारे कार्यों के पीछे की प्रेरणा के बारे में है। शेट्टी बताते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे 4 मुख्य प्रेरणाएं होती हैं: डर, इच्छा, कर्तव्य और प्रेम। डर, फियर, हम कुछ करते हैं क्योंकि हमें किसी बुरे परिणाम का डर होता है। इच्छा, डिजायर, हम व्यक्तिगत लाभ जैसे पैसा, प्रसिद्धि या खुशी के लिए कुछ करते हैं। कर्तव्य, ड्यूटी, हम जिम्मेदारी की भावना से या आभार व्यक्त करने के लिए कुछ करते हैं। प्रेम, लव, हम दूसरों की भलाई और उनकी मदद करने की सच्ची भावना से प्रेरित होकर कुछ करते हैं। कहते हैं कि जब हमारे इरादे डर और इच्छा पर आधारित होते हैं तो हमें स्थायी खुशी नहीं मिलती। असली संतुष्टि और अर्थ तब मिलता है जब हमारे कार्य कर्तव्य और प्रेम से प्रेरित होते हैं। एक साधु की तरह सोचने का अर्थ है अपने इरादों को शुद्ध करना और उन्हें उच्च मूल्यों के साथ जोड़ना। व्यावहारिक अभ्यास, अपने क्यों को खोजना। अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य को लें और खुद से पूछें, मैं यह क्यों करना चाहता हूं? अपने उत्तर का विश्लेषण करें और देखें कि यह किस प्रेरणा, डर, इच्छा, कर्तव्य या प्रेम से आ रहा है। कोशिश करें कि आप अपने इरादों को धीरे धीरे कर्तव्य और प्रेम की ओर ले जाएं। भाग 2, विकास करो, ग्रो। एक बार जब हम नकारात्मकता, डर और गलत इरादों को जाने देते हैं तो हम विकास के लिए तैयार हो जाते हैं। ये भाग हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को विकसित करने और अपने मन को प्रशिक्षित करने के बारे में सिखाता है। अध्याय 5, उद्देश्य, पर्पस, बिच्छू का स्वभाव। इस अध्याय में शेट्टी धर्म की अवधारणा पर चर्चा करते हैं। धर्म का मतलब सिर्फ हमारा काम या करियर नहीं है। ये हमारी सच्ची पुकार है, हमारे जुनून, पैशन और विशेषज्ञता, एक्सपर्टीज का वह संगम जो दूसरों की सेवा में काम आता है। शेट्टी कहते हैं कि हर किसी का एक धर्म होता है और उसे खोजना ही जीवन को सार्थक बनाता है। जब हम अपने धर्म के अनुसार जीते हैं तो हम अपने काम में आनंद और संतुष्टि महसूस करते हैं। वैदिक व्यक्तित्व परीक्षण, शेट्टी अपनी पुस्तक में एक वैदिक व्यक्तित्व परीक्षण भी प्रदान करते हैं जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं, जैसे मार्गदर्शक, निर्माता, शासक या विचारक। यह हमें अपने प्राकृतिक झुकाव को पहचानने और अपने धर्म को खोजने में मदद कर सकता है। धर्म का सूत्र, धर्म, जुनून, विशेषज्ञता, उपयोगिता। अध्याय 6, दिनचर्या, रूटीन। स्थान में ऊर्जा होती है, समय में स्मृति होती है। साधु अपने अनुशासित जीवन और दिनचर्या के लिए जाने जाते हैं। शेट्टी बताते हैं कि एक अच्छी दिनचर्या हमें आलस और टालमटोल से बचाती है। ये हमारे जीवन में एक संरचना लाती है जिससे हमारा मन कम भटकता है और हम अधिक केंद्रित रह पाते हैं। एक शक्तिशाली सुबह की दिनचर्या, मॉर्निंग रूटीन, हमारे पूरे दिन की दिशा तय कर सकती है। इसी तरह एक शांत शाम की दिनचर्या, इवनिंग रूटीन, हमें दिन भर के तनाव से मुक्त होने और अच्छी नींद लेने में मदद करती है। व्यावहारिक अभ्यास, एक शक्तिशाली सुबह की दिनचर्या बनाना। शेट्टी टाइम नामक एक रूपरेखा सुझाते हैं। टी, कृतज्ञता। कृतज्ञता दिन की शुरुआत उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देकर करें जो आपके पास हैं। आई, अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि ध्यान या जर्नलिंग के माध्यम से अपने अंदर झांकें। एम, मेडिटेशन। ध्यान, अपने मन को शांत और केंद्रित करने के लिए ध्यान का अभ्यास करें। ई, एक्सरसाइज। व्यायाम, अपने शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए कोई भी शारीरिक गतिविधि करें। अध्याय 7, मन, द माइंड, सारथी की दुविधा। यह अध्याय मन की प्रकृति और उसे नियंत्रित करने के तरीकों पर केंद्रित है। शेट्टी मन की तुलना एक सारथी से करते हैं जो 5 घोड़ों, हमारी 5 इंद्रियों, द्वारा खींचे जा रहे रथ हमारे शरीर को चला रहा है। अगर सारथी मन अनुशासित नहीं है तो घोड़े, इंद्रियां, उसे कहीं भी ले जाएंगे। एक साधु की तरह सोचने का मतलब है इस सारथी को प्रशिक्षित करना। हमें अपने मन का गुलाम नहीं बल्कि उसका स्वामी बनना है। शेट्टी हमें सिखाते हैं कि हम अपने विचारों से अलग हैं। हम विचारों को देख सकते हैं
उनका विश्लेषण कर सकते हैं और यह चुन सकते हैं कि किन पर ध्यान देना है और किन्हें जाने देना है। व्यवहारिक अभ्यास, मन को देखना, माइंडफुलनेस। शांति से बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब विचार आएं तो उन्हें रोकने की कोशिश न करें, बस उन्हें एक दर्शक की तरह देखें, जैसे आकाश में बादल तैर रहे हैं। उन्हें कोई लेबल न दें, अच्छा या बुरा, बस उन्हें आने और जाने दें। यह अभ्यास हमें हमारे विचारों से एक दूरी बनाने में मदद करता है और हमें यह महसूस कराता है कि हम अपने विचार नहीं हैं। अध्याय 8, अहंकार, ईगो। पकड़ सको तो पकड़ लो। अहंकार, ईगो हमारी झूठी पहचान है। ये तुलना, प्रतिस्पर्धा और श्रेष्ठता की भावना से जीता है। ये हमें सीखने और बढ़ने से रोकता है क्योंकि ये मानता है कि मैं सब कुछ जानता हूं। शेट्टी बताते हैं कि सच्चा आत्मविश्वास विनम्रता से आता है, अहंकार से नहीं। एक साधु की मानसिकता अहंकार को तोड़ने और विनम्रता विकसित करने की है। विनम्रता का मतलब खुद को कम समझना नहीं है, बल्कि खुद के बारे में कम सोचना है। व्यावहारिक अभ्यास, विनम्रता का अभ्यास। दूसरों की सफलता का जश्न मनाएं। अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखें और उनसे सीखें। दूसरों से मदद मांगने में संकोच न करें। याद रखें कि हर कोई किसी न किसी चीज में आपसे बेहतर है और आप हर किसी से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। भाग 3, 2, गिव। जब हम खुद को नकारात्मकता से मुक्त कर लेते हैं और अपने भीतर विकास कर लेते हैं, तो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कदम आता है देना। यह भाग हमें कृतज्ञता, सार्थक संबंधों और निस्वार्थ सेवा के महत्व के बारे में सिखाता है। अध्याय 9, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। दुनिया की सबसे शक्तिशाली दवा। कृतज्ञता सिर्फ धन्यवाद कहने से कहीं बढ़कर है। यह एक भावना है, एक दृष्टिकोण है। जब हम कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो हमारा ध्यान इस बात पर जाता है कि हमारे पास क्या है, न कि इस पर कि क्या नहीं है। शेट्टी बताते हैं कि विज्ञान ने भी यह साबित किया है कि कृतज्ञता हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है। ये तनाव को कम करती है, खुशी को बढ़ाती है और हमारे रिश्तों को मजबूत करती है। व्यवहारिक अभ्यास, कृतज्ञता जार, ग्रैटिट्यूड जार। एक खाली जार लें। हर दिन एक कागज के टुकड़े पर एक ऐसी चीज लिखें जिसके लिए आप आभारी हैं और उसे जार में डाल दें। जब भी आप निराश या दुखी महसूस करें तो जार से कुछ पर्चियां निकाल कर पढ़ें। यह आपको तुरंत बेहतर महसूस कराएगा। अध्याय संबंध, रिलेशनशिप्स। लोगों को देखना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमारे रिश्ते हमारी खुशी और कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। शेट्टी बताते हैं कि साधु एकांत में रहते हैं, लेकिन वे रिश्तों के महत्व को समझते हैं। वे हमें सचेत रूप से संबंध बनाने और उन्हें निभाने की सलाह देते हैं। इसका मतलब है अपने प्रियजनों को अपना पूरा ध्यान देना, उनकी बातों को बिना किसी निर्णय के सुनना और उनके साथ ईमानदारी से अपने विचार और भावनाएं साझा करना। प्यार के 4 स्तर। भौतिक आकर्षण, किसी की उपस्थिति पसंद करना। बौद्धिक आकर्षण, किसी की सोच पसंद करना। भावनात्मक संबंध, भावनात्मक रूप से जुड़ना। आध्यात्मिक संबंध, मूल्यों और उद्देश्य को साझा करना। शेट्टी कहते हैं कि सबसे गहरे और स्थायी रिश्ते वे होते हैं जो आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ते हैं। अध्याय 11, सेवा, सर्विस। ऐसे पेड़ लगाओ जिनकी छांव में बैठने की तुम्हारी योजना न हो। एक साधु के जीवन का अंतिम लक्ष्य सेवा है, निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना। शेट्टी का मानना है कि सच्ची खुशी और सार्थकता दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने से मिलती है। सेवा का मतलब कुछ बहुत बड़ा करना ही नहीं है। यह किसी के लिए एक छोटा सा दयालुता का कार्य भी हो सकता है। जब हम सेवा की भावना से काम करते हैं तो हम अपने अहंकार को भूल जाते हैं और एक बड़े उद्देश्य से जुड़ जाते हैं। व्यावहारिक अभ्यास, सेवा के अवसर खोजना। अपने आसपास देखें, क्या कोई ऐसा है जिसे आपकी मदद की ज़रूरत है? अपनी प्रतिभा और कौशल का उपयोग दूसरों की मदद के लिए कैसे कर सकते हैं, इस पर विचार करें। सेवा को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, चाहे वह सप्ताह में कुछ घंटे स्वयं सेवा करना हो या बस अपने पड़ोसियों की मदद करना हो। तो दोस्तों, यह थी जय शेट्टी की किताब थिंक लाइक अ मॉन्क की एक विस्तृत यात्रा। जैसा कि हमने देखा, यह किताब हमें एक गहरा और व्यावहारिक रोड मैप देती है कि कैसे हम अपनी जिंदगी में शांति, उद्देश्य और खुशी पा सकते हैं। इसका सार यह नहीं है कि हम सब कुछ छोड़कर साधु बन जाएं,
बल्कि ये है कि हम साधुओं के कालातीत ज्ञान को अपनी आधुनिक जिंदगी में अपनाएं। अपनी पहचान को बाहरी दुनिया के शोर से हटाकर अपने अंदर खोजना, नकारात्मकता को पहचान कर उसे सकारात्मकता से बदलना, डर को एक शिक्षक के रूप में देखना और अपने इरादों को प्रेम और सेवा की ओर मोड़ना। ये कुछ ऐसे शक्तिशाली विचार हैं जो हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। विकास के पथ पर चलकर, अपने उद्देश्य को खोजकर, एक अनुशासित दिनचर्या अपनाकर, अपने मन को साध कर और अपने अहंकार को विनम्रता से जीतकर हम अपने सर्वश्रेष्ठ संस्करण बन सकते हैं। और अंत में कृतज्ञता, सार्थक रिश्तों और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से हम न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि इस दुनिया को भी एक बेहतर जगह बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस सारांश ने आपको प्रेरित किया होगा और आपको इस किताब में छिपे खजाने की एक झलक दी होगी। याद रखें, एक साधु की तरह सोचना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। ये हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने और अपने मन को शांति और उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित करने के बारे में है। ओपन फॉर लर्न पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि इस किताब का कौन सा विचार आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। हम आपके विचारों को पढ़ना पसंद करेंगे। अगले वीडियो तक सीखते रहें, बढ़ते रहें और अपने अंदर के साधु को जगाते रहें। धन्यवाद।